एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद में अब तक हम उच्चारण समय के आधार पर पढ़ चुके हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसके बाद हम देखे थे ओष्ठाकृति, यानी ओष्ठ के आकृति के आधार पर। ओष्ठ के आकृति के आधार पर हम उसके 2 भेद देखे थे। पहला था आवृत्तमुखी, दूसरा था वृत्तमुखी। आज हम तीसरा भेद देखेंगे जो हमारा जीभ की स्थिति के आधार पर होगा। तो आज हम स्वर का तीसरा भेद देखेंगे, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। हम पढ़ रहे हैं स्वरों के भेद। जिह्वा की स्थिति के आधार पर। स्वर के भेद में अब तक हम 2 भेद पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा भेद पढ़ रहे हैं स्वरों के भेद में, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। जिह्वा के स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। 3 भेद वो हमारे पहला जो है वो हमारा अग्रस्वर, पहला अग्रस्वर और दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। पश्च स्वर। हम देख रहे हैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला हमारा जो है अग्रस्वर, दूसरा हमारा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। अब हम देखेंगे अग्रस्वर के बारे में, इसके बाद फिर मध्य स्वर, इसके बाद पश्च स्वर। सबसे पहले हम देखेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर, हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं पहले हम ये देख लेते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं। ये हमारे होते हैं 4: ई और ए ऐ। हम जिह्वा की स्थिति के आधार पर पहला भेद देख रहे हैं। इसके 3 भेद होते हैं: अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर हम देख रहे हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा
का अग्रभाग यानी जो हमारी जीभ है उसका आगे वाला जो भाग है वो प्रयोग होता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। यानी वे स्वर जिसको जिसका उच्चारण यानी हम जिसको जब बोलते हैं उस समय जो हमारा जीभ का आगे का भाग प्रयोग होता है वही हमारा अग्रस्वर है। वे स्वर जिनके उच्चारण में यानी जिसको बोलने में जीभ का आगे वाला हिस्सा या भाग प्रयोग में आता है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। ये हमारे चार होते हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ए ऐ। ये हमारे चार ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में हमारा जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग में आता है, इन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे मध्य स्वर। ये हमारा पहला था। दूसरा हम देखेंगे मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और ये हमारा ह्रस्व आ जो है ये हमारा मध्य स्वर है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो यह जीभ के मध्य वाले भाग से उच्चरित होता है। अब हम पहला देखे अग्रस्वर, दूसरा देख रहे हैं मध्य स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग यानी जो अग्रस्वर के बाद मध्य स्वर और मध्य भाग प्रयोग में आता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। ये हमारा सिर्फ ह्रस्व आ ऐसा है कि जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जीभ का जो मध्य भाग है वो हमारा प्रयोग में आता है, इसलिए हम मध्य स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे पश्च स्वर जो कि हमारा तीसरा है जीभ की स्थिति के आधार पर। तीसरा हमारा है पश्च स्वर। पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग प्रयुक्त होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर कहते हैं। हम जीभ की स्थिति के आधार पर तीसरा भेद देख रहे हैं पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग, अब तक हमने पहले देखा अग्रस्वर जो जीभ का प्रयोग आगे वाला भाग प्रयोग हो रहा था, इसके बाद देखा हमने मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी आगे वाले भाग के बाद जो मध्य भाग है वो प्रयोग हो रहा था। अब हम देख रहे हैं पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का सबसे पीछे वाला हिस्सा प्रयोग में होता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। ये हमारे जो स्वर हैं वो दीर्घ आ, इसके बाद ह्रस्व उ, दीर्घ उ, इसके बाद ओ और औ। जो इतने हमारे स्वर हैं ये हमारे जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, पीछे वाले भाग से। और
हम जीव की स्थिति के आधार पर 3 भेद देखे। पहला अग्रस्वर। अग्रस्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे वाला भाग प्रयोग में आता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर में हमने देखा था 4, ई और ए ऐ। इसके बाद हमने देखा मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का, यानी जिसको बोलने में जीभ का मध्य वाला भाग प्रयोग में आए, उसे हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में हमारा सिर्फ ह्रस्व आ है, जिसका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है। इसके बाद हमने देखा पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का सबसे पीछे वाला भाग प्रयोग में आता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। इसमें हमारा जो है दीर्घ आ है, इसके बाद ह्रस्व ऊ है, दीर्घ ऊ है, इसके बाद ओ है और औ है। इतने स्वर हैं हमारे जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं। तो ये था हमारा आज स्वरों के भेद में तीसरा, जीवा की स्थिति के आधार पर। अब तक हम 3 भेद पढ़ चुके हैं। पहला था कि उच्चारण समय के आधार पर, जिसमें हमने 3 देखा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इसके बाद हमने देखा ओष्ठाकृति, यानी ओष्ठ के आकृति के आधार पर। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, उस समय ओठ की आकृति रूपरेखा क्या होती है, उसके आधार पर हमने देखा था कि आवृतमुखी और वृत्तमुखी। इसके बाद जीवा की स्थिति के आधार पर देखा। इसकी जीवा की स्थिति के आधार पर हमने 3 भाग देखा, अग्रस्वर और मध्य स्वर, पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग में आता है, उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। उसमें हमने देखा कि ह्रस्व ई, दीर्घ ई, एक बाद ए ऐ। इसके बाद हमने देखा मध्य स्वर। मध्य स्वर में वह स्वर जिनके उच्चारण में, यानी जिसको बोलने में जीभ का अग्रस्वर के बाद जो हमारा हिस्सा आता है, यानी मध्य स्वर और मध्य भाग, उसमें हमारा सिर्फ ह्रस्व आ था। इसके बाद हमने देखा पश्च स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का हमारा पश्च भाग, यानी जीभ का सबसे पीछे वाला हिस्सा जो है वो प्रयोग में आता है, उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। वो हमारा है, वे हमारे हैं कि दीर्घ आ, इसके बाद ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ। अगर यह कक्षा आपको समझ में आए तो आप सबसे पहले शेयर अवश्य करें। इसके बाद एग्जाम शास्त्र चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इसके बाद आप कमेंट जरूर करिए। अगर आपको समझ में आए तब भी कमेंट करिए, ना समझ में आए तब भी कमेंट करिए, क्योंकि आप जब फीडबैक देंगे तभी हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आया तो और अच्छा तरीके से हम आपको नई जानकारी देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम पुनः और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। एग्जाम शास्त्र चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ धन्यवाद।